बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। जैसे कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम ख़बरों पर। अफ़गानिस्तान के सदर हामिद करज़ई पाकिस्तान के दौरे पर हैं। आज उन्होंने वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मुलाकात की और उसके बाद वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग भी दी। अफ़गान सदर हामिद करज़ई का कहना था कि वो किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान की सरजमीन किराए की जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि मुस्तहकम पाकिस्तान ही मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की ज़मानत है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के ताउन के बग़ैर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आ सकता और न ही अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आ सकता है। अफ़गानिस्तान के हवाले से इससे पहले भी बहुत से मामलात ज़ेर बहस आए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उन मामलात पर बात करें, हम आपको बताएंगे कि आज अफ़गान सदर हामिद करज़ई ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहा। Afghanistan does not want any proxy wars on its territory. It does not want a proxy war between India and Pakistan on Afghanistan. It does not want a proxy war between Iran and the United States on Afghanistan. It does not want any big or small country, neighbor or afar, to engage in any activity against another nation in Afghanistan. Afghanistan wants to be a safe zone for all of us, and Afghanistan wants to be the best of friends and brothers. अफगानिस्तान की सरजमीन पर किसी भी किस्म की प्रॉक्सी वॉर की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान में हो, चाहे वो अमेरिका और ईरान के दरमियान में हो। क्या मसरूफियात रहीं, इस बारे में हम जानेंगे। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद हैं ज़मीर हैदर से। जी ज़मीर, बताइए कि अफगान सदर हामिद करज़ई की क्या मसरूफियात रहीं आज? जी जावेद, आज तो उनकी सबसे जो पहली सुबह जो मसरूफियत थी, उन्होंने चंद एक सहाफ़ियों के साथ नाश्ते पर मुलाकात की। उसके बाद जनरल अशफाक परवेज़ कियानी उनसे मिलने गए, जहाँ पे वो जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ पे वो मिलने गए और ये तकरीबन आधा पौने घंटे की ये मुलाकात रही। उसके बाद वो वज़ीर आज़म हाउस आ गए, जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म के साथ। वहाँ पे एक MOU पर भी साइन किया गया, जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन किया गया और एक जॉइंट प्रेस टेक आउट हुआ और उसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से जोहराना दिया गया था हामिद करज़ई के एजाज में। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है, उसमें हामिद करज़ई का क्या कहना था? देखिए जावेद, जो अभी आपने जिस तरह अपने इंट्रो में भी कहा कि उन्होंने ये कहा कि मुस्तहकम अफगानिस्तान और जो है वो मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। और जब उन्होंने ये बात की कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान की मदद से आएगा, तो उस पर आज उन्होंने एक जो ख़ास बात ये भी की कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम जो है वो भी अफगानिस्तान की वजह से होगा और इस पूरे खित्ते में जो अमन की ज़रूरत है या मुस्तहकम होने की करने की ज़रूरत है वो भी अफगानिस्तान पर डिपेंड करता है। और ख़ास तौर पे जब उन्होंने बात की कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी भी प्रॉक्सी वॉर के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो, अमेरिका या ईरान के दरमियान हो। लेकिन उसमें जो उन्होंने एक बात जो ख़ास तौर पे कही वो ये थी कि पाकिस्तान वो किसी भी मुल्क के लिए, और उन्होंने कहा कि ये अगर इस किस्म की कोई भी हरकत अफगानिस्तान की सरजमीन पर होगी तो उसमें उसकी वजह से खित्ते में जो है इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा, अमन को नुकसान पहुंचेगा। और ये एक बहुत मानी खेज बात उन्होंने की है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान की सरजमीन पर लड़ी जाती है तो उससे यकीनन इस पूरे खित्ते को नुकसान होता है। और जब वो ईरान, भारत और पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये तीनों उनके हमसाया ममालिक हैं, दोनों हमसाया ममालिक हैं। तो और भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है उस हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई मुसद्दिका रिपोर्ट्स नहीं है और अगर हमारे पास कोई इस तरह की कोई इतलात होंगी तो हम यकीनन एक्शन लेंगे। और जावेद, जो एक ख़ास तौर पे जब ड्रोन हमलों के मुतालिक उनसे पूछा गया कि आपकी सरजमीन से तो नहीं उड़े, तो उन्होंने कहा कि कतई ऐसा नहीं है। और ये इस पे उन्होंने कहा कि हमारी इस मुलाकात में बात भी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने इसमें कहा कि ये ड्रोन हमलों का जो मामला है ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान है। और उन्होंने खास तौर पे कहा अमेरिका एक खुद मुख्तार और ताकतवर मुल्क है। तो ये एक इस किस्म का मुझे तो हमें जो सहाफ़ी वहां पे बैठे हुए थे वहां पे ऐसा महसूस हुआ कि शायद हामिद करज़ई साहब ने थोड़ा सा तंज किया है जब उन्होंने अमेरिका को एक ताकतवर मुल्क का नाम। ये बताइए कि ये जो हामिद करज़ई की बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगा कि जो गलतफहमियां जन्म ले रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, हामिद करज़ई मुखलिस हैं इस बात में कि वो उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए तैयार रहें? पाकिस्तान और भारत के दरमियान? जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के देखें जो बात उन्होंने आज जो की ना, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम उसकी वजह से होगा, और अगर पाकिस्तान में इस्तेहकाम होगा तो वही अफगानिस्तान, और उन्होंने वाइस वर्सा ये बात की। तो ये इस हवाले से एक अच्छी इंडिकेशन थी उनकी जानिब से कि वो बेसिकली यही चाहते हैं कि दोनों ममालिक में अमन और इस्तेहकाम रहे, क्योंकि अगर इस खित्ते की मुआशी तरक्की, और ख़ासतौर पर जब आप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं सेंट्रल एशिया के लिए, और गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो इस हवाले से उनका ये पॉइंट बहुत वैलिड था कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है हम आहंगी नहीं होगी, या अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे अमन के हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से, तो मुश्किलात रहेंगी। बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर आपका। ज़मीर हैदर हमें बता रहे थे अफगान सदर हामिद करज़ई की मसरूफियात के हवाले से और मौजूदा हामिद करज़ई के इस दौरे की अहमियत क्या है, पाकिस्तान का वो दौरा कर रहे हैं और आज उन्होंने बड़ी कुछ वाज़े बातें भी की हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी अफगान उमूर के माहिर समी यूसुफज़ई ने। बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफज़ई साहब। आप अफगानिस्तान के सदर के इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? मौजूदा जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है खित्ते के अंदर, जबकि पाकिस्तान ने भी एक वाज़े स्टैंस लिया हुआ है अमेरिका के साथ, और उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में जाके नेटो कमांडर्स के साथ बड़ी वाज़े अल्फाज में बात की, तो इस दौरे की अहमियत क्या है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में दरअसल ये दौरा पहले से स्केजुअल था। जब काबुल में करज़ई साहब का तकरीबी हलफ बर्दारी हो रही थी और प्रेसिडेंट जरदारी साहब वहाँ गई थे, वहाँ पे दावत दिया गया था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो गई, तालिबान की रहनुमा गिरफ्तार हो गई, और इस सफ़र से थोड़ी एक हफ्ते पहले पाकिस्तान की मिलिट्री चीफ जनरल परवेज़ कियानी साहब ने काबुल का दौरा किया था। उसके बाद ये दौरे ने खासी अहमियत इख्तियार की, लेकिन मुज़ाकिरात के बाद लगता है कि अफगान वफ्द इतने खुशी से वापस नहीं जा रही है। लेकिन आपको इसकी वजूहात क्या लग रही हैं कि क्या दोनों तरफ से बड़ी वाज़े अल्फाज में बात की गई, पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र था वो बयान किया गया, इसकी वजह आपको क्या लग रही है कि आप अफगानिस्तान का जो वफ्द है, आप जो कह रहे हैं कि ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आ रहा आपको? जाहिर बात है कि अब एक तो ये है कि पाकिस्तान बड़े खुलकर अब अफगानिस्तान को बता रही है कि इंडिया जो कुछ कर रही है उसको लगाम दो, हमें ये इंडिया की जो इन्फ्लुएंस है अब यानी वो डिप्लोमेटिक आदाब जो भी हो ज़बान, उसे खुलकर पाकिस्तान अब कह रहे हैं कि ये हमारी कंसर्न है। अफगानिस्तान में इंडिया के लिए जो इन्फ्लुएंस है जो बढ़ रही है वो हमारे लिए थ्रेट भी है, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बिलखुसूस पाकिस्तान के मिलिट्री जो एलिमेंट्स है उस पर खासे नाखुश है। इसके अलावा अफगानिस्तान की तरफ से जो इस दौरे में खासा फोकस था कि वो पाकिस्तान को कह दे कि मुल्ला बिरादर को अफगानिस्तान के हवाले किया जाए, और शायद अफगान हुकूमत को मुल्ला बिरादर की गिरफ्तारी के बाद जब अफगान इंटीरियर मिनिस्टर ने पाकिस्तान का दौरा किया था, उस वक्त पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री वगैरह ने बताया था कि हम बहुत जल्दी हवाला कर देंगे, और उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस वगैरह ने भी इस तरह के बयानात दिए। लेकिन उसके बाद एकदम कोर्ट का एक फैसला आया कि कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि ये लोग अफगानिस्तान के हवाले नहीं किए गए। तो इस तरह लगता है कि अफगान हुकूमत आप समझते हैं कि बिरादर की गिरफ्तारी के बाद जो उनके तवक्कुआत थे वो पाकिस्तान उस पर पूरा नहीं उतर रहे। तो इस वजह से थोड़ी सी मसाइल मेरे ख्याल में यानी ठीक है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में हुकूमत में अफगानिस्तान की हुकूमतों के दरमियान और सुदूर के दरमियान भी कशीदगी थे, लेकिन जरदारी साहब के आने के बाद एटलीस्ट अफगान हुकूमत और करज़ई साहब और जरदारी साहब के दरमियान ताल्लुकात है। लेकिन अब जब ये संजीदा किस्म के दौरे हो रही है तो उसमें ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बुनियादी मसाइल है वो खुलकर सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफज़ई हमें तफसील से बता रहे थे कि इन मुज़ाकरात के बाद जब अफगानिस्तान का वफ्द वापस जा रहा है तो वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान ने बड़े वाज़े अल्फाज में अफगान वफ्द को ये बताया है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है इसको किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा, जबकि अफगानिस्तान का ये कहना था कि शायद मुल्ला बिरादर पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले कर दे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तानी बच्चा जो जहलम से अगवा
ہوا تھا برطانوی شہریت کا حامل ساحل، وہ اغوا ہوا ہے یا کیا ڈرامہ ہے؟ نئی نئی کہانیاں سامنے آنے لگی ہیں، اس کا تذکرہ ہوگا ایک بریک کے بعد۔